हम खबर के साथ एफबीआर ने 1200 लाहौरियों के खाते खोल दिए हैं। साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ गए। असासे जाहिर करके बर वक्त डिफॉल्ट सरचार्ज अदा ना करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। जबकि आपको बता रहे हैं कि एफबीआर ने 1200 लाहौरियों के खाते खोल दिए। साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ गए। असासे जाहिर करके बर वक्त डिफॉल्ट सरचार्ज अदा ना करने वालों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले एफबीआर के शिकंजे में आ गए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि एफबीआर ने 1200 ऐसे लाहौरी हैं जिनके खाते खोल दिए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। रिजवान नकवी बताएगा, अब इन 1200 अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने साल 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा किया था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से अपना जो इनकम टैक्स है वो जमा नहीं करवाया था। मेरा काम नहीं है ये। रिजवान नकवी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बेनामी एसेट्स और स्याह धन को सफ़ेद करने के लिए, कानूनी शक्ल देने के लिए साल 2019 में एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई थी, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई थी। जबकि टैक्स गुजारों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि बर वक्त अपने एसेट्स डिक्लेयर करने के बावजूद अपने जो उनके ज़िम्मे बकायाजात बनते थे टैक्सेस की मद में, वो अदा नहीं कर सके थे। उनको एफबीआर की जानिब से 30 जून 2020 तक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ जो है वो अपना जो बकायाजात थे वो अदा करने की मोहलत दी गई थी। जबकि लाहौर समेत मुल्क भर के ऐसे हज़ारों टैक्स गुजार हैं जो कि अपने एसेट्स तो डिक्लेयर कर चुके हैं एमनेस्टी स्कीम के तहत, लेकिन वो ना तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अदा कर पाए, ना ही अपनी जो बकाया पेमेंट्स थी वो उन्होंने बर वक्त अदा की, जिस पे एफबीआर की जानिब से उनकी एमनेस्टी को कलअदम करार देते हुए इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और एफबीआर की जानिब से लाहौर के 1200 सरमायाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका ताल्लुक शहर की मुख्तलिफ मार्केटों से है। DHA, शाह आलम मार्केट, गुलबर्ग, माल्टोन समेत मुख्तलिफ शहर की मार्केटों से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन 1200 टैक्स गुजारों में मौजूद हैं, जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और उनसे एफबीआर इनका ज़राए आमदन पूछ रहा है और इन जो एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए थे वाइट करने के लिए, वो चूँकि अपने बर वक्त जो है वो टैक्सेस की अदायगी नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने उस पर जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आया था 10% वो अदा किया, जिस पे एफबीआर ने इन तमाम लोगों का खाता सरेनो खोल दिया है और उनको एमनेस्टी स्कीम जो इन्होंने अवेल की थी उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। और एफबीआर की जानिब से इन 1200 लाहौरी सरमायाकारों को नोटिस जारी करके इनके खिलाफ जो है वो टैक्स कवानीन के कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एफबीआर की जानिब से रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी के मौके पर डॉक्टरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तमाम डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के लिए 6.25 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई है। ग्रेड 17 से 20 के डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने पर अलाउंस दिया जाएगा। 18,811 डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस से मुस्तफीद हो सकेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो क्रॉस द बोर्ड देने के लिए जो मंजूरी है वो दे दी गई। और इसके साथ साथ 5 अरब 83 करोड़ 77 लाख से ज़ायद के जो फंड्स हैं उनकी भी मंजूरी दी गई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से ये इस्तदा की गई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल हैं, देही और बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, इसके साथ साथ दीगर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन तमाम में जो ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के जो डॉक्टर्स हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अक्रॉस द बोर्ड मिलना चाहिए।
और इस हवाले से ये समरी जो है वो इसकी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और अब इसकी जो कोर्डल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी, जिसके बाद ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं इनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल सकेगा। मजमूई तौर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में 18,811 डॉक्टर्स जो हैं ग्रेड 17 से 20 के इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं और ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका हलफनामा जमा करवाने पर ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो उसके जो है वो उसके लिए उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। जाहिद चौधरी साहब, ये फंड्स की मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन ये भी बताइएगा ये फंड्स जारी कब किए जाएंगे? बिल्कुल, ये जो ही जो है ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बिल्कुल इनकी सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा और उसके साथ उनको ये इसकी अदायगी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें ये भी जो है इसमें इस समरी में शामिल किया गया है कि जो पहले कुछ एम्बिग्यूटी थी, बहुत सारे जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं जिनको ये प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिल रहा था, उनको भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अगर किसी जगह पे दिया जा रहा था तो उसकी जो रिकवरी है वो नहीं होगी। और ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता प्राइवेट और सिर्फ सरकारी सेटअप में सरकारी अस्पताल में काम करता है वो इस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का हकदार होगा और ये तमाम फंड्स जो हैं इनका जो इस्तेमाल है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के ज़रिए इन डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के लिए किया जाएगा और फौरी तौर पर इसका जो है वो इतलाक होगा। फौरी तौर पर इतलाक होगा। जाहिद चौधरी हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर पुलिस 3 इमारतों पर काबिज निकली। तीनों इमारतों के मालिक मकान कई सालों से लापता हैं। लापता होने के बाद लाहौर पुलिस ने किराया ही ना दिया। मालिकान विफात पा गए, पुलिस ने कब्जा ही कर लिया है। थाना समनाबाद की इमारत का मालिक 2 साल कबल विफात पा चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक। इरफान मलिक, बताएगा ये माजरा क्या है, कौन कौन से ऐसे मालिक मकान हैं जो विफात पा गए और कितने ऐसे जिन्हें किराया अदा ही नहीं किया जा रहा? कि लाहौर पुलिस की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो हालात ये हैं कि लाहौर पुलिस ने खुद 3 इमारतों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जिसमें थाना समनाबाद की इमारत, शादमान की इमारत और उसके साथ साथ शादबाग की इमारत मौजूद है जिनके ऊपर पुलिस के कब्जे हैं। और इसमें आपको बताएं कि ये इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे सालों से पुलिस स्टेशन जो है वो किराए की इमारतों में थे, लेकिन इनके मालकान जो हैं वो कुछ अरसे से लापता हुए, कुछ मालकान जो हैं वो वफात पा गए, तो उसके बाद इनकी लिटिगेशन जो है वो चल रही थी और उसके साथ साथ इन थानों के जो मालकान की वफात के बाद मलकियत का सबूत जो है वो पुलिस के पास नहीं है और इसी वजह से पुलिस ने इन जो इमारतें हैं इनके किराए भी अरसा दराज से रोक रखे हैं। इसमें आपको बताएं कि थाना समनाबाद की इमारत का जो किराया है वो गुज़िश्ता 2 साल से नहीं दिया जा सका। शादमान थाने की इमारत का किराया जो है वो 1 साल से अदा नहीं हुआ और इसी तरह शादबाग थाने का किराया जो है वो 2 साल से नहीं दिया जा सका। इस हवाले से पुलिस अफसरान से जब बात की गई तो उनका कहना था कि जो थानों की इमारतें हैं ये क्योंकि पहले किराए पे थी तो अब इनके मालकान जो है वफात पा गए, मलकियती सबूत कोई नहीं है, तो इस वजह से ये किराए जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा है। जब भी कोई मलकियती सबूत ले आएगा तो उसको वो तमाम तर किराए जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन अभी तमाम थानों के ऊपर पुलिस का कब्जा है और ये कब्जा जो है ये बगैर किराए के है जो सालों से नहीं दिए जा सके। जी इरफान मलिक, कितने साल हो गए हैं इन थानों को बने हुए और कितना अरसा गुजर चुका है और क्या जो वफात पा जाने वाले हैं उनके घर वालों की जानिब से भी कोई अपील नहीं की गई इस हवाले से? बताएं कि थाना समनाबाद की अगर बात की जाए तो समनाबाद के मालकान जो थे, क्योंकि पुलिस ने 33 साल पहले ये इमारत जो थी वो किराए पे हासिल की थी। 33 साल पहले जो मालकान थे वो उसके बाद बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए और वहीं पे उनकी वफात हुई, जिसकी वजह से 2 साल से वो किराया जो है वो किसी को नहीं जा रहा और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखा जा रहा है। अगर इसी तरह बात की जाए थाना शादबाग की तो शादबाग का जो थाना है ये 15 साल पहले किराए पे लिया गया था ये इमारत जो थी और इसके जो मालिक थे उनकी वफात के बाद उनकी बेटियां जो थी उनकी भी वफात होगी, लेकिन उसका किराया जो है वो अब क्योंकि असल मलकियती कागजात किसी के पास नहीं है तो इस वजह से वो किराया भी होल्ड है। जबकि थाना शादमान के बारे में आपको बताएं तो थाना शादमान का किराया जो ये 33 साल पहले ये भी इमारत जो थी ये किराए पे ली गई थी, लेकिन इसके बाद क्योंकि इनकी जो मालिक मकान थी उनका भी वो भी वफात पा गई और उसके बाद इसका किराया भी जो है वो 1 साल से किसी को नहीं दिया जा सका। जी किराया किसी को नहीं दिया जा सका, मालिक मकान की जो थी वो वफात हो गई। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जो असल मालिक थे उनकी वफात होने के बाद उनकी बेटियों की जानिब से किराया जो थे उनका नहीं मांगा गया क्योंकि उनकी भी वफात हो गई थी।
और पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही और पुलिस जो है वो खुद ही कब्जा माफिया बनी बैठी है। आगे बढ़ेंगे। एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग की मिली भगत भी सामने आई है। पीको रोड पर मेन शाहरा पर धड़ल्ले से गैर कानूनी प्लाजे की तामीर जारी है। गैर कानूनी प्लाजे की तामीर दिन दिहाड़े जारी है। शोभा टाउन प्लानिंग के अफसरान ने नजराने लेकर चुप साध ली है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है चंद रोज कबल भी गैर कानूनी तामीर की निशानदही की गई थी। शोभा टाउन प्लानिंग ने फर्जी कार्रवाई करके माफिया को खुली छूट दे दी है और बिल्डिंग गैर कानूनी है। कल कार्रवाई करेंगे। डायरेक्टर असदुज्जमान की जानिब से ये बयान है जो कि अभी तक सामने आया है। एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग की मिली भगत से पीको रोड मेन शाहरा पर धड़ल्ले से गैर कानूनी प्लाजे की तामीर जारी है। गैर कानूनी प्लाजे की तामीर दिन दिहाड़े जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, कल तक का इंतजार किया जा रहा है कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल, ये एलडीए जी मिली भगत है कि एक मरकजी रोड, मेन रोड जो कि पीको रोड है, और पीको रोड बहुत ही गैर मारूफ रोड नहीं है बल्कि मेन रोड है, उस पर दिन दिहाड़े गैर कानूनी तामीरात का बनना, कमर्शियल प्लाजे 2-2 मंजिला बन जाना एक एलडीए की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मिली भगत से गैर कानूनी प्लाजे बनाए जा रहे हैं और उन पर पर्दा डाल के पीछे ना सिर्फ लेंटर डाले जा रहे हैं बल्कि पीको रोड पर ही मेन रोड पर ये दुकानें बना के उनकी शटरिंग भी की जा रही है। इस हवाले से एलडीए हुकाम को बारहा इसकी इतला भी दी गई, लेकिन एलडीए हुकाम ने दानिस्ता तौर पे इसकी कार्रवाई ना की और आज ये सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी और उसके बाद तीसरी स्टोरी पे भी काम शुरू कर दिया गया है। इस तरह न सिर्फ सरकारी इदारों की मिले भगत से जो शहर का नक्शा बिगड़ रहा है बल्कि सरकार को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। जब मौक़िफ़ लिया गया एलडीए से तो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असदुज्जमान का कहना था कि बिल्डिंग गैर कानूनी है और कोशिश करेंगे कि कल कार्रवाई करके इस पर हम काम रुकवा दें। जी ठीक है, कार्रवाई करके काम रुकवा दिया जाएगा। कल तक का इंतजार किया जा रहा है। डायरेक्टर असदुज्जमान की जानिब से ऐसा बताया नया, बहुत शुक्रिया। नाज़िम, भाटी गेट में ट्रैफिक वार्डन्स ने कमीशन लेने का नया तरीका ढूंढ लिया है। ट्रैफिक वार्डन्स मिसवाक फरोश की मिली भगत से शहरियों को लूटने लगे हैं। मिसवाक फरोश की ऐप इंस्टॉल करके चालान जमा करने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रैफिक वार्डन चालान करता रहा और मिसवाक फरोश चालान की रकम जमा करता रहा। तो मनाजिर आप देख सकते हैं भाटी गेट के, जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स ने कमीशन लेने का नया तरीका ढूंढ लिया है। ट्रैफिक वार्डन्स मिसवाक फरोश की मिली भगत से शहरियों को लूटने लगे हैं। मिसवाक फरोश की ऐप इंस्टॉल करके चालान जमा करने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रैफिक वार्डन चालान करता रहा और मिसवाक फरोश चालान की रकम जमा करता रहा। ये माजरा क्या है, कहानी क्या है, समझाएंगे हमें आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन मिसवाक फरोश के साथ मिली भगत करके शहरियों को चूना लगाने लगे हैं। सिटी फोटो को मसूल होने वाली वीडियो जो है उसमें देखा जा सकता है कि भाटी चौक है जहां पर मौजूद जो ट्रैफक वार्डन हैं वो धड़ाधड़ शहरियों के चलान कर रहे हैं और मौका पर मौजूद जो मिसवाक फरोश है वो शहरियों से चलान जमा करवाने का कहता है। इस वाले से शहरी तौकीर है जिसका कहना है कि गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान वहाँ से उसका गुजर हुआ जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से उसका किया गया। लेकिन जो वीडियो है उसमें यह भी देखा जा सकता है कि ये ऐप जो है वो मिसवाक फरोश ने अपने मोबाइल फ़ोन में कर रखी है और शहरियों को कहा जाता है कि उनका चलान यहीं पे जमा हो जाएगा। 200 के चलान के 220 रुपये वो वसूल कर रहा है। लेकिन वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि जैसे ही शहरी जो है मिसवाक फरोश के पास पहुँचते हैं तो मिसवाक फरोश 20 रुपये इजाफी वसूल करे, जिस पर जो शहरी हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स को वहाँ पर बुला के लाते हैं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो उनकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चलता बनता है। इस वजह से शहरियों ने इंकशाफ किया है कि ट्रैफिक वार्डन बोगस चलान बुक का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को चूना लगा रहे हैं। अलबत्ता आला हुकाम इस पर नोटिस लें और वाक़े में मुलविस जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। ठीक है, शहरियों की जानिब से बोगस चालान बुक के इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। आबिद चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भाटी गेट में ट्रैफिक वार्डन्स ने कमीशन लेने का नया तरीका ढूंढ निकाला। ट्रैफिक वार्डन्स मिसवाक फरोश की मिली भगत से शहरियों को लूटने लगे हैं, जबकि मिसवाक फरोश की ऐप इंस्टॉल करके चालान जमा करने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। ट्रैफिक वार्डन चालान करता रहा और मिसवाक फरोश चालान की रकम जमा करता रहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।